सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमारी श्रृंखला अभी रीतिकाल से संबंधित चल रही है। रीतिकाल के प्रकरण 1 में हमने रीतिकाल का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। रीतिकाल के प्रकरण 2 में हमने रीति ग्रंथकार पढ़े हैं और रीतिकाल के प्रकरण 3 को अभी हम पढ़ रहे हैं। ये इसका आज का अंतिम वीडियो होगा रीतिकाल से संबंधित, और उसके बाद में हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज का अंतिम वीडियो। ठाकुर तक हम पढ़ चुके थे। ठाकुर की रचनाएं थी ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठीक है, ठाकुर नाम से तीन कवि हुए हैं, 2 हुए हैं असनी वाले, जबकि एक ठाकुर जो बुंदेलखंडी है वो हमारी पेपर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। तो आप कौन से ठाकुर पढ़ेंगे? ठाकुर बुंदेलखंडी वाले पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी 2 रचनाएं ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक ठाकुर की याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं ललक दास। आज ये हमारा अंतिम वीडियो होगा रीतिकाल से संबंधित, फिर हमारा आधुनिक काल बचेगा। आधुनिक काल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 वीडियो ही अपलोड होंगे शायद। ठीक है, चलिए ललक दास से संबंधित पढ़ते हैं। बेनी कवि के भड़ोवा से ये लखनऊ की कोई कंठीदारी महंत जान पड़े हैं, जो अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत 1860 में से 1880 के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है। क्या ग्रंथ है इनका? सत्योपाख्यान। ठीक है, और ये क्या है? एक वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है, जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित की गई है। क्या है सत्योपाख्यान में? ललक दास की जो सत्योपाख्यान है, इसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा का बड़े विस्तार के साथ वर्णित किया गया। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने का नहीं है। क्या है? कौशल के साथ में कथा चलाने का नहीं, बल्कि जन्म की बधाई, बाल लीला, होली, जल क्रीड़ा, झूला, विवाह उत्सव आदि का बड़े ब्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। जो उद्देश्य महाभारत रघुराज सिंह के राम स्वयंवर का है, वहीं इसका भी समझिए, पर इसमें सादगी है और यह केवल 2 चौपाइयों में लिखा गया है। वर्णन करने में ललक दास जी ने भाषा के कवियों के भाव तो इकट्ठे किए ही हैं, संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे हैं। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ चौपाइयाँ इनकी यहाँ पे दी गई हैं। देखिए, ये हैं इनकी चौपाइयाँ। ललक दास की चौपाइयाँ हैं ये, और सत्योपाख्यान से संबंधित हैं। धरे निज अंक राम को माता, लयो मोद लखी मुख मृदु गाता। ये आप पंक्तियाँ स्वयं पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगी इनको। खुमान ये बंदीजन थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम साई के यहाँ रहते थे। इनके बनाए ग्रंथों का इस प्रकार से पता चलता है। अमर प्रकाश है इनका 1836 का, संवत 1836। अष्टजाम है इनकी संवत 1852। लक्ष्मण शतक है इनकी 1855। हनुमान नक्षिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समरसार, युद्ध यात्रा के मुहूर्त आदि का विचार है। नरसिंह चरित्र जो इनकी 1879 मतलब 79 की रचना है, और नृसिंह 25 है। आगे है, इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1830 से 1880 तक माना जा सकता है। लक्ष्मण शतक में लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा है। खुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते थे। क्या रखते थे? उपनाम मान। नीचे एक कवित इनका दिया गया है, देखिए ये है इनका कवित, आप इसको स्वयं पढ़ेंगे। आगे है नवल सिंह कायस्थ। देखिए, नवल सिंह कायस्थ कौन थे? ये झांसी के रहने वाले थे और समर्थ नरेश राजा हिंदुपति की सेवा में रहते थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है, जो भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये अच्छे चित्रकार भी थे। इनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था। इनके लिखे ग्रंथों के नाम इस प्रकार से हैं। रास पंचाध्यायी रामचंद्र विलास शंका मोचन संवत 1873 का है। जोहरीन तरंग संवत 1875। रसिक रंजनी संवत 1877। विज्ञान भास्कर संवत 1878। ब्रज दीपिका
संवत 1883, शुभ रंभा संवाद संवत 1888, नाम चिंतामणि 1903, मूल भारत 1912, भारत सावित्री 1912, भारत कवितावली 1913, भाषा सप्तशती 1917, कवि जीवन 1918, आला रामायण 1922, रुक्मणी मंगल 1925, मूल लोढ़ा 1925, रहस्य लावनी 1926, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, भारत वार्तिक, रामायण सुमेरनी, पूर्वक श्रृंगार खंड, मिथिला खंड, दान लोभ संवाद और जन्म खंड। उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी छोटी फिर भी इनकी रचना की बहुरूपता का आभास देती हैं। इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं, अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। खोज की रिपोर्टों में उद्धृत उदाहरणों को देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है। ब्रजभाषा में कुछ वार्तिक और गद्य भी इन्होंने लिखा है। इनके कुछ पद्य नीचे लिखे गए हैं। देखिए, ये पद्य हैं इनके। अभव अनादि अनंत अपारा अमन अप्राण अमर विकारा, और आगे है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पढ़ लेंगे इसको। आगे है राम सहाय दास। राम सहाय दास के बारे में पढ़ते हैं। ये चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले लाला भगवान दीन कायस्थ के पुत्र थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में ये रहते थे। बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई है। किसने बनाई है? राम सहाय दास ने राम सतसई बनाई है। किसके अनुकरण पर? बिहारी सतसई के अनुकरण पर। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। बिहारी में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, यह उनके प्रसंग में दिखाया जा चुका है। किसके प्रसंग में? जो इन्होंने राम सतसई लिखा है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और वाग विदग्ध से संबंध है, वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सफलता भी हुई है, पर हावों का वह सुंदर विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सतसई में कहाँ। नकल ऊपरी बातों की ही हो सकती है, हृदय की नहीं हो सकती। ठीक है, नकल किसकी हो सकती है? ऊपरी बातों की हो सकती है, लेकिन हृदय की नकल किसी से नहीं होती है। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। हृदय को पहचानने के लिए क्या चाहिए? हृदय चाहिए। चेहरे पर तो दो आँखें से ही नहीं काम चल सकता। हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। चेहरे पर जो दो आँखें हैं, उनसे काम नहीं चलता है। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का एक उत्तम ग्रंथ है। इस सतसई के अतिरिक्त इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। वाणी भूषण, वृत्त तरंगिणी, और वृत्त तरंगिणी इनकी कब की है? 1873 की है, संवत 1873 की। और एक है इनकी ककहरा। क्या है ककहरा? वाणी भूषण अलंकार ग्रंथ है। वाणी भूषण क्या है? अलंकार का ग्रंथ है। वृत्त तरंगिणी पिंगल का। ककहरा जायसी की अखरावट के ढंग की छोटी सी पुस्तक है। ककहरा क्या है? अखरावट के जो ढंग की छोटी सी पुस्तक है। और किसकी है? अखरावट जायसी की है। शायद सबसे पिछली रचना है, क्योंकि उसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं। राम सहाय का कविता काल संवत 1860 से संवत 1880 रहा है। नीचे सतसई में कुछ दोहे उद्धृत हैं। गड़े नुकुले लाल के नैन रहे दिन रेनी, तव नाजुक ठोडी न क्यों गाढ़ परे मृदु बैनी। ये हैं इनकी पंक्तियाँ। देखिए, ये हैं इनके कुछ दोहे, आप स्वयं इसको पढ़ लेंगे। आगे हैं चंद्रशेखर। ये वाजपेयी थे। चंद्रशेखर क्या थे? वाजपेयी। इनका जन्म संवत 1855 के मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर नहीं दिखाई दे रहा है, फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मनीराम जी के अच्छे कवि थे। किसके कवि थे? मनीराम जी के। ये कुछ दिनों तक दरभंगे की और फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंह के यहाँ भी रहे थे। कौन? चंद्रशेखर। अंत में ये पटियाला नरेश महाराज करम सिंह के यहाँ गए। जीवन भर पटियाले में ही ये रहे। कौन रहे? चंद्रशेखर।
इनका देहांत संवत 1932 को माना जाता है। अतः महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान में थे। ये पटियाला में महाराज नरेंद्र सिंह थे, तब तक वर्तमान में थे। उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हमीरहठ बनाया था। इसके अतिरिक्त इनके रचे ग्रंथों के नाम इस प्रकार से हैं। विवेक विलास है, रसिक विनोद है, हरि भक्ति विलास है, नक्शिक है, वृंदावन शतक है, कुंज पंचाशिका है, ताजक है, ज्योतिष है, माधुरी वसंत है। ठीक है, आगे देखिए। यद्यपि श्रृंगार रस की कविता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे, पर इनकी कीर्ति की चिरकाल तक स्थिर रखने में हमीरहठ ही पर्याप्त रहा है। किसको? इनकी कीर्ति को चिरकाल तक रखने के लिए हमीरहठ ही पर्याप्त रहा है। किसको? चंद्रशेखर को। उत्साह की उमंग की व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है, वैसे ढंग से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए हैं। कैसी भाषा में? उत्साह की उमंग की व्यंजना जैसी चलती है, स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है, वैसे ढंग की करने में बहुत कम कवि समर्थ हुए हैं। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भड़ाभड़ के फेर में न पड़कर उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का भी अधिक सहारा इस कवि ने लिया है, जो वीर रस की जान पड़ती है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वर्णनों की अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया है इन्होंने। भाषा की भी पूर्ण व्यवस्थित, च्युत संस्कृति आदि दोषों से मुक्त और प्रवाहमयी है। सारांश यह है कि वीर रस वर्णन की अत्यंत श्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे। जिसके भी चंद्रशेखर आपके सिलेबस में है, वो चंद्रशेखर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। रही प्रसंग विधान की बात, इस विषय में कवि ने कई उद्भावनाएं न करके पूर्ववर्ती कवियों की सर्वथा अनुकरण किया है। एक रूपवती और निपुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरबार से भागना, अलाउद्दीन का उसे हमीर के पास मांगना, हमीर से वापस मांगना, हमीर को उसे अपने शरण में लेने के कारण उपेक्षापूर्वक इनकार करना, ये सब बातें जोधराज क्या उसके पूर्ववर्ती अपभ्रंश के कवियों की ही कल्पना है, जो वीर गाथा काल की रूढ़ि के अनुसार की गई हैं। गढ़ के घेरे के समय गढ़पति की निश्चिंता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया करते थे। जायसी ने अपनी पद्मावती में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ के घेरे जाने पर राजा रतन सिंह का गढ़ के भीतर नाच करना और शत्रु के फेंके हुए तीर से नर्तकी का घायल होकर मरना वर्णित किया गया। ठीक उसी प्रकार हमीरहठ में रखा गया है। यह चंद्रशेखर जी की अपनी उद्भावना नहीं, एक बंधी हुई परिपाटी का अनुसरण है। नर्तकी के मारे जाने पर हमीर देव का यह कहना था कि, क्या कहना था? हट करी मंड्यो युद्ध वृथा ही। क्या कहा था? हट करी मंड्यो युद्ध वृथा ही केवल उनके तात्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना मात्र करता है, उसे करुण प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इसी दृष्टि से इस प्रकार के करुण प्रलाप राम ऐसे सत्य संग और वीरवर्ती नायकों से भी कराए गए हैं। इसके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी लांछन लगता हुआ नहीं माना जा सकता है। आगे देखते हैं। एक त्रुटि हमीरहठ की अवश्य खटकती है। सब अच्छे कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भिड़ने वाले या उससे जीतने वाले नायक के प्रति पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था? इंद्र, मरुत, यम आदि सब देवताओं से सेवा लेने वाला। पर हमीरहठ में अलाउद्दीन की एक चूहिया के दिखाई नहीं दे रहा, मैं बुक में देख लेती हूँ। ठीक, आप इसमें ध्यान रखेंगे, मैं बुक में पढ़ा देती हूँ आपको। पेज है 286। ऐसे फिर कंफ्यूज रहेगा ना। देखिए, मैं शुरू से पढ़ाती हूँ आपको, ऊपर से देखिए। हाँ जी। एक त्रुटि हमीरहठ की अवश्य खटकती है। कौन सी खटकती है? सब अच्छे कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भिड़ने वाले या उसे जीतने वाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था?
इंद्र, मरुत, यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा लेने वाला, पर हमीर हट में अलाउद्दीन एक चूहिया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है। आगे देखिए, चंद्रशेखर जी का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी अधिकार था। अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं हुई है। सर्वत्र रस में सहायक ही रही है। युद्ध और मृग्या आदि के वर्णन और संवाद आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसके अनुकूल पद विन्यास भी है। जहाँ श्रृंगार का प्रसंग है वहाँ यही प्रतीत होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य यह है कि हमीर हट हिंदी साहित्य का एक रत्न है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। क्या है ये? एक रत्न है। क्या है? हिंदी साहित्य का एक रत्न है। क्या है? हमीर हट। आपसे पूछा जाए तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस कृति से? तो हमीर हट से हैं। और ये हमीर हट किसकी रचना है? चंद्रशेखर जी की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइन्स। वाक्य ऐसे ही ग्रंथ में शोभा देता है। नीचे कविता के कुछ नमूने दिए गए हैं। देखिए, ये इनका पहला पद है, ये आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में है इनके ये दूसरा पद। वीडियो को आप रोक कर पढ़ेंगे या फिर किसी के नहीं पढ़ने की मन में है तो वीडियो को स्किप करते हुए चलेंगे और फिर पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए आगे पढ़ेंगे हम बाबा दीनदयाल गिरी। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? बाबा दीनदयाल गिरी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, कहीं पे नहीं दिखाई देगा तो वहाँ पे हम बुक का सहारा लेंगे, बुक को साथ लेते हुए चलेंगे। बाबा दीनदयाल गिरी ये गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार वसंत पंचमी संवत 1849 में काशी के गाय घाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये महज 5 या 6 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता इन्हें महंत कुशागिरी को सौंप चल बसे थे। महंत कुशागिरी पंचक्रोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक नामक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कई मठ थे। ये विशेषतः गाय घाट वाले मठ में रहा करते थे। बाबा दीनदयाल गिरी भी उनके चेले हो जाने पर प्राय उसी मठ में रहते थे। जब महंत कुशागिरी के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब ये देहली विनायक के पास मोठली गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बापू गोपाल चंद्र मतलब गिरधरदास ने से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत 1915 को हुआ है। ये अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। कौन? बाबा दीनदयाल गिरी। इनकी सी अनुक्ति हिंदी के और किसी कवि में नहीं हुई है। यद्यपि इन अनुक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत के लिए हुए हैं। भाषा शैली की सरसता और पद विन्यास की मनोहरता के विचार से ये स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य भी मिलते हैं पर बहुत कम मिलते हैं। इसी से इनकी अनुक्ति इतनी मर्म स्पर्शनीय हुई है। इनका अनुक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अनुक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरस अनुक्तियाँ कही हैं। अध्यात्म पक्ष में भी 2-1 रहस्यवादी उक्तियाँ इनकी मिलती हैं। बाबा जी का जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था वैसा शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी। यमक और सलेशमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की हैं। जिस प्रकार अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इनकी कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष। देखिए, मैं सिर्फ पढ़ ही सकती हूँ, इसको मैं समझा नहीं सकती।
ठीक है, तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं इसको। समझाने लायक इसमें कुछ है ही नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊँ आपको। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्राय अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्राय नहीं होने दिया है। ठीक है, अनुक्ति कल्पद्रुम के आदि के कई श्लिष्ट पद आए हैं और बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग बाग में भी अधिकांश रचना शब्द वैचित्र्य आदि से मुक्त हैं। यद्यपि अनुप्रास मूलक सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रख कर ये बैठे हैं वहाँ श्लेष यमक अंतरलापिका बहिर्लापिका सब कुछ मौजूद है। आगे क्या है, सारांश यह है कि ये बहुरंगी कवि थे। रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार है। इनकी लिखी इतनी पुस्तकें पता चलती है, क्या पता चलता है, अनुक्ति कल्पद्रुम है इनकी 1912, अनुराग बाग है इनकी 1888, वैराग्य दिनेश है इनकी 1906, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगिणी है इनकी 1879। ठीक है, इस सूची के अनुसार इनका कविता काल है संवत 1879 से 1912 तक माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्वों में वर्णन किया है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत तरंगिणी में नीति संबंधी दोहे हैं। विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। वैराग्य दिनेश में एक और ऋतुओं आदि की शोभा का वर्णन है, दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य का। इनकी कविता के कुछ नमूने इस प्रकार से दिए हैं, देखिए ये इनके कविता के नमूने हैं, एक, फिर ये है, दो, फिर इसके बाद में है ये, तीन, फिर इसके बाद में ये और इसके बाद में है ये। ठीक है, ये भी है इनका और ये भी है। फिर आते हैं आपके पजनेश कवि। अब हम पढ़ेंगे पजनेश कवि के बारे में। पजनेश ये पन्ना के रहने वाले थे। पजनेश कहाँ के रहने वाले थे? पन्ना के रहने वाले थे। इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं हुआ है। कविता काल संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी फुटकल कविता संग्रह ग्रंथों में मिलती हैं, लोगों के मुँह से भी सुनी जाती हैं। इनका स्थान ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों में है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने मधुर प्रिया और नक्शिक नाम की इनकी 2 पुस्तकों का उल्लेख किया है। किसने किया? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने, पर वे मिलती नहीं हैं। भारत जीवन प्रेस ने इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह पजनेश प्रकाश नाम से प्रकाशित किया है, जिसमें 127 कवित सवैया हैं। इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना श्रृंगार रस की है और उसमें कठोर वर्णों जैसे ट, ठ, ड आदि व्यवहार यत्र तत्र बराबर मिलते हैं। ये प्रतिकूल वर्णत्व की परवाह कम करते थे, पर इनका तात्पर्य नहीं कि कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। आगे है, पद विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित अधिकतर अंग दर वर्णन में मिलते हैं, जिनमें अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नक्शिक लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता है, जिससे कहीं कहीं कुछ बद्दापन आ जाता है। कुछ नमूने इनके इस प्रकार से हैं, देखिए ये हैं इनकी पद। पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। आगे हैं गिरिधर दास। गिरिधर दास के बाद में है द्विजदेव। इसी वीडियो में हम इसको कर लेते हैं। गिरिधर दास हैं, ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे। गिरिधर दास कौन थे? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे। ब्रजभाषा के बहुत प्रौढ़ कवि हैं। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद्र था, पर कविता में अपना उपनाम गिरिधर दास, गिरिधर और गिरिधरधन रखते हैं। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरिधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। ठीक है, किसने लिखा है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है अपने पिता के बारे में। इनका जन्म पोष कृष्ण ये 15, यहाँ पे तो अमावस्या होनी चाहिए,
संवत 1890 को हुआ था। इनके पिता काले हर्षचंद, जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें 11 वर्ष का छोड़कर ही परलोक सिधारे थे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की है। पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया है। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन नाम रखा था। मूल्य सर्वज्ञ डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र 1 लाख रुपया तक दिलवाते थे। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी। इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास 1917 में हुआ था। आगे पढ़ते हैं। भारतेंदु जी ने इनके 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें से बहुतों का पता नहीं चलता है। भारतेंदु जी के दोहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रजरतन दास जी ने अपनी देखी हुई 18 पुस्तकों में इनके नाम इस प्रकार से गिनाए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। जरासंध वध महाकाव्य, भारती भूषण वो अलंकार, भाषा व्याकरण पिंगल संबंधी, रस रत्नाकर ग्रीष्म वर्णन, मत्स्य कथामृत, वाराह कथामृत, नृसिक कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, राम कथामृत, बलराम कथामृत, कृष्ण चरित 1701 पदों में, बुद्ध कथामृत, कलिक कथामृत, नहुस नाटक, गर्ग संहिता, कृष्ण चरित का दोहे चौपाई में बड़ा ग्रंथ और एकादशी महात्म्य। ठीक है, आगे है। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया है। वो पुस्तकें कौन सी हैं इनकी? वाल्मीकि रामायण, जो 7 कांडों का पद्यानुवाद है, छंदोर्णव है, नीति है, अद्भुत रामायण है, लक्ष्मी नक्षिक है, वार्ता संस्कृत, ककरादि सहस्रनाम, गया यात्रा, गयाष्टक, द्वादश दल कमल, कीर्तन, सकर्षणाष्टक, धनुजारी स्रोत, शिव स्रोत, गोपाल स्रोत, भगवत स्रोत, श्री राम स्रोत, श्री राधा स्रोत, रामाष्टक और कलिया कालाष्टक। ठीक है, आगे है। इन्होंने 2 ढंग की रचनाएं की हैं। गर्ग संहिता आदि भक्ति मार्ग की कथाएं तो सरल और साधारण पदों में कही गई हैं, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं की हैं वो हैं जरा संधवध, भारती भूषण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन। ये यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत स्थलों पर दुर्लभ हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक ऐसा विधान है जैसा जरासंध वध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासंध वध अपूर्ण है, केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है। अपने ढंग का ये अनूठा है। जो कविताएं देखी गई हैं उनमें से यही धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती है। 26 वर्ष की आयु पाकर इनकी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद्य रचना का अद्भुत अभ्यास सूचित होता है। इनकी रचना के कुछ नमूने इस प्रकार से हैं। ये नमूने इनके जरासंध वध से, एक तो ये है और एक ये है। आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। फिर है इनके भारती भूषण से, भारती भूषण से असंगति, फिर उसके बाद में है रस रत्नाकर से इनके ये हैं और ग्रीष्म वर्णन से इनके हैं ये। उसके बाद में आते हैं द्विजदेव। देखिए द्विजदेव के बारे में पढ़ेंगे। ये महाराजा मानसिंह कहे जाते हैं। ये अयोध्या सिंह के महाराज थे, अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। देखिए अयोध्या के महाराज थे कौन? महाराजा मानसिंह, और वो द्विजदेव नाम से कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर हैं। इनके भतीजे भुवनेश जी श्री त्रिलोकनाथ जी, जिनके अयोध्या नरेश ददुआ साहब से राज्य के लिए अदालत हुई थी। द्विजदेव की 2 पुस्तकें बताई गई हैं, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। याद रखेंगे इनकी रचनाओं को। द्विजदेव महत्वपूर्ण है। श्रृंगार लतिका का एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराजा प्रताप नारायण सिंह। श्रृंगार बत्तीसी एक बार छपी थी। द्विजदेव के काव्य प्रेमियों में वैसी ही प्रसिद्धि है जैसे पद्माकर के। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमय फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। ठीक है, इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि शब्द चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा बद्दी कहीं नहीं होने दी है।
ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ा पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु का आगमन इनका हृदय अगवाने के लिए मानो आप से आप बातें आगे बढ़ता है। इनकी कविता के कुछ नमूने इस प्रकार से हैं, ये आप स्वयं पढ़ेंगे। देखिए, आप मुझे गालियाँ मत निकालना कि मैम पढ़ती नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इतने तो आप समझदार हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है। ये देखिए, मैं रोकती जा रही हूँ वीडियो को, आप भी रोक रोक कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, देखिए आपके रीतिकाल को हमने कंप्लीट पढ़ डाला, ठीक है। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अगली क्लास में करेंगे हम आधुनिक काल से संबंधित, ठीक है। धन्यवाद।